Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब आइए मेरे दोस्तों, बकरे की कुर्बानी। बाज़ लोग मेरे दोस्तों पूछते हैं कि भाई बकरा आड़ू का मतलब है जिसको खस्सी नहीं कराया। अब आड़ू बकरा है जो बेबे वाला जो बकरा है। अब दोस्तों खस्सी, अब फरमा के खस्सी जानवर, खस्सी बकरे के कुर्बानी का के जायज़ है, बल्कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया। खस्सी बकरे की गोश्त में बदबू नहीं होती है और वो फरबा और मोटा ताज़ा होती हैं खस्सी कराने से। बाज़ लोग कहते हैं कि उसके अंदर नक्स पैदा हो गए। अगर वो नक्स उसके अंदर पैदा अगर हो भी गया हो, लेकिन देखा इसलिए जाती है कि उसको इसलिए खस्सी कराते हैं ताकि वो फरबा मोटा हो, ताज़ा हो और वो बड़े होती हैं और उसकी गोश्त के अंदर बू नहीं होती है। और जो आड़ू बकरा होते हैं वो अक्सर पेशाब पीती हैं, उसकी गोश्त के अंदर भी बदबू हो जाती है। तो लिहाजा आड़ू बकरा से खस्सी बकरा में कुर्बानी करना औला अफजल है। अब आइए, जिस जानवर की खारिश हो, अगर वो खारिश का असर सिर्फ जील तक महदूद हो तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। अगर खारिश का असर गोश्त तक पहुंच गया हो और जानवर उसकी वजह से लागिर और दुबला हो गया तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। आजकल बीच में जो पाकिस्तान के अंदर कुर्बानी की जानवरों के ऊपर एक बीमारी आया कि वह उसकी जिल्द के ऊपर बड़ी बड़ी दाना होने लगा, एक बीमारी होने लगा। तो वो बड़ी बड़ी जो दाना हो रहा है, और बाज़ लोग कहते हैं कि भाई आगा खान की रिपोर्ट है, बाज़ लोग कहते हैं कि फला हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, और कसाई ऊपर से परेशान है और गोश्त के ऊपर पाबंदी लग चुके हैं। तो इस किस्म की जो है गाय के ऊपर कि भाई कि दूध भी पीना बंद कर दिया लोगों ने, गोश्त भी खाना बंद कर दिया एकदम से, कि भाई उसकी जो खाल के ऊपर दाना है वो गोश्त तक असर कर रहा है। यानी अगर गोश्त तक वो दाना असर कर रहे हैं तो फिर उससे कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, अगर गोश्त तक नहीं है, सिर्फ ऊपर उसकी जिल्द के ऊपर, खाल के ऊपर दाना है, तो उन सूरतों में उस जानवर से कुर्बानी आप कर सकते हैं, उससे जायज है। अगर उसकी गोश्त तक पहुंचा हुआ, उससे दुबला पतला हो गया, जैसे बीमारी हो गई अभी बीच में चल पड़ी और डॉक्टरों ने जो है ना पाबंदी लगा दी है और हर तरफ कसाई परेशान हो गई कि भाई ये क्या हो गया कि गोश्त के ऊपर पाबंदी लग गई। बाद में बाज़ लोगों ने कहने लगा, बाज़ डॉक्टर, कि हम लोगों ने इस किस्म की कोई बात नहीं की है, क्योंकि ये उसकी गोश्त तक नहीं पहुंचा हुआ, उसका जिल्द का जो है ना ये खारिश है, ये जिल्द के बड़े बड़े दाना है, ये गोश्त तक इसकी असर नहीं पहुंचते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है। तो वो जो है ना गोश्त खा सकते हैं। फिर लोगों ने गोश्त खाना शुरू कर दी और गोश्त भी महंगा हो गई। पहले तो 700 था, फिर 1000 में पहुंच गए। और अगर जानवर खरीदने के बाद उसमें कोई आयब ऐसा पैदा हो गया जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो अगर यह शख्स साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो उसकी जगह तंदुरुस्त जानवर खरीद कर कुर्बानी करे। और अगर उस शख्स की जिम्मा कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो जानवर की कुर्बानी कर दे। अगर उस शख्स के जिम्मा कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो उसी जानवर की कुर्बानी कर दे। अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, उसकी जगह तंदुरुस्त जानवर खरीद कर कुर्बानी कर दे। अब कुर्बानी का गोश्त, इंशाअल्लाह ताला इसकी बारे में, कुर्बानी की गोश्त के बारे में बताऊंगा कि कुर्बानी की गोश्त को कैसे किया जाए और कितने हिस्सा की जाती है, अगर ना करे तो उनकी क्या कुर्बानी हो जाती है या नहीं, इसके बारे में इंशाअल्लाह बताऊंगा।